नमस्कार दोस्तों, केडीएच राजस्थान में स्वागत है। मैं हूं नागेश कुमार कौशिक। आज आपको लेकर के आया हूं एक विशेष कार्यक्रम को दिखाने के लिए। राजस्थान में का यह विशेष महोत्सव है, मरु महोत्सव, जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहचान रखता है। और जैसलमेर के दुर्ग के सामने हम पहुंच चुके हैं, जिसे सोनारगढ़ किला भी कहा जाता है, स्वर्ण किला भी जिसे कहा जाता है। जैसलमेरी पीले पत्थर से निर्मित यह किला जब इस पर धूप गिरती है तो स्वर्ण रूप में प्रतीत होता है, सोने के समान चमकता है। और यह किला यहाँ के भाटी महारावल जैसल जी के द्वारा यहाँ पर बनवाया गया था। लगभग 1000 से ज़्यादा वर्ष पुराना यह किला है। यहाँ से यह शोभा यात्रा शुरू होने वाली है और आगाज़ होने वाला है मरु महोत्सव 2022 का। और यह किले के सामने ही मरु महोत्सव 2022 सुंदर रंगोली सजी हुई है। इस किले के निर्माण से संबंधी शिलालेख यहाँ पर लगा हुआ है। इस किले का शिलान्यास 1156 ईस्वी में हुआ। टोटल प्रोग्राम हो गया, अभी किले के अंदर है। अगर अच्छा बनाना है तो राजा बाबी गए हैं, लक्ष्मीनाथ के मंदिर कलेक्टर साहब वगैरह सब वहीं हैं, वहाँ से आरती होनी। और यह अक्खे पोल जैसलमेर दुर्ग की, जहाँ से यह शोभा यात्रा है वो प्रारंभ होनी है। सजावट यहाँ की सुंदर ढंग से की गई है। जैसलमेर के सोनारगढ़ किले का दृश्य है। भव्य यह किला, विशाल किला, राजस्थान के भव्य गढ़ किलों, राजस्थान के किले यहाँ विश्व प्रसिद्ध हैं। लोग इनको देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। इसी प्रकार प्रसिद्ध जो किले हैं, फोर्ट हैं, उन्हीं में से एक है जैसलमेर का यह सोनारगढ़ किला, जो जब धूप गिरती है तो स्वर्ण के समान चमकता हुआ दिखाई देता है। भाटी राजवंश के द्वारा यहाँ पर यह स्थापित। और यहाँ से शुरू हो रहा है जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल 2022 का स्वर्णिम आगाज इस स्वर्ण धरती से होने जा रहा है। किले के अंदर ये है विभिन्न तरह की दुकानें सजी हुई हैं, क्योंकि पर्यटक यहाँ पर भारी संख्या में आते हैं, तो खास कारीगरी की चीज़ें यहाँ पर मिलती है। डेजर्ट फेस्टिवल 2022 शुरू हो रहा है और डेजर्ट फेस्टिवल 2021 के जो मिस्टर डेजर्ट है वो यहाँ पर उसी शाही अंदाज में पहुँचे हैं। बातचीत उनसे थोड़ा करेंगे। थोड़ा नाम बताएं सर। नमस्कार, कृष्ण कुमार पारिक। कृष्ण कुमार जी पारिक। सर, आप पिछली बार रहे भी हैं, हाँ। विनर रहे हैं, और इस बार भी बहुत संख्या में लोग भाग लेंगे, तो क्या जो पिछली बार भाग लेता है वो अगली बार भाग ले सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये रूल चेंज हो चुके हैं। पहले था ऐसा, जो लिच्छूबा थे हमारे, उनको रेगुलर विनर थे वो, और काफ़ी समय से ये चेंज हो गया। जो एक बार पार्टिसिपेट करता है वो नेक्स्ट ईयर नहीं कर पाता है। 1 साल के लिए उसे छोड़ना होता है। 1 साल के लिए उसको मान सम्मान उसका रखना पड़ता ताज का। तो ये मैं यहाँ पर समझना चाहूँगा कि यहाँ के लोगों में इन कार्यक्रमों को लेकर के किस तरह का उत्साह लोगों में देखने को मिलता है। ये जब ये घोषणा होती है कि कार्यक्रम होने वाला है, देखो कोरोना काल की वजह से लास्ट ईयर 3 साल से ये थोड़ा मेला थोड़ा धीरा चल रहा है। इस वजह से कि अपना फॉरेनर टूरिस्ट है जो वो नहीं आ पा रहा है। उसके उनकी तादाद 80% 85% जैसलमेर में रहती है। आप ये जो हुजूम देख रहे हैं इसका आप 10 गुना करें, इतने लोग यहाँ पर रहते हैं। लेकिन हाँ 2 साल से प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है, टूरिस्ट डिपार्टमेंट पूरी कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक पहुँचे। अपनी तरफ से पूरी कोशिश सेलिब्रिटियों से उनसे कहलवाना और हर जगह पर पोस्टर विमोचन एड सब कुछ करके जितने लोग पहुँचे, कोशिश पूरी रहती है। लास्ट ईयर भी बहुत अच्छा रहा था, इस साल भी बहुत अच्छा होगा। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम जितेंद्र खत्री। जितेंद्र जी खत्री। आप कहाँ हैं? जैसलमेर से ही है? जैसलमेर लोकल। 2014 में रहे, फिर उसके बाद आपने मतलब किस तरह का उत्साह तब में और अब में परिवर्तन कितना देखते हैं? उसमें इतना उत्साह है कि जब मैं 2014 में मैंने भाग लिया था, तो जब 2013 में जब बने थे कोई पहले से, तो उसको देख के मेरा भी बहुत मन हुआ कि मैं भी करूँगा। पर एक विश्वास और आत्मविश्वास जो होता है उसको देख के मैंने 1 साल पूरी तैयारी की। तैयारी करने के बाद और पहली बार ही खड़ा हुआ था और पहली बार भी मेरा नंबर आ गया था। जब और अब में क्या परिवर्तन दिखता है इन मेलों में? इसमें उत्साह बढ़ा है या उत्साह कुछ बड़े हैं कुछ घटे हैं, दोनों चीज़ें चल रही है। अभी कोरोना काल के कारण 2-3 साल से ये नॉर्मल चल रहा है। उससे पहले उत्साह कम था, ज़्यादा था, और अब धीरे धीरे क्या है कि जैसे जैसे अगर आगे के लिए अगर सही निर्णय और सही कार्यक्रम में चलता गया तो आगे से उत्साह बढ़ेगा और पूरे राजस्थान से सब आके इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। फेस्टिवल को लेकर यहाँ के लोगों में किस तरह का उत्साह है, थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? स्नेहा शांति यहाँ आप जैसलमेर से ही हैं? जी।
तो यहाँ पर जैसे मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह का उत्साह है जो है लोगों में यहाँ पर है रहता है इन कार्यक्रमों को लेकर के, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक लोग इसको देखने के लिए आते हैं, तो यहाँ के लोग किस तरह से उत्साह रखते हैं? यहाँ पर कितना ऐसे मन में होता है, उत्साह होता है? बहुत अच्छा कार्यक्रम लगता होने है, वाला बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। पहली बार आप भाग ले रहे हैं इस तरह से कोई? नहीं, हर बार लेती हूँ। हर बार लेते हैं? हाँ। बिल्कुल। और आपका क्या नाम है? तमन्ना। तमन्ना। कितना अच्छा लगता है ये कार्यक्रम यहाँ पे होते हैं तो? बहुत अच्छा लगता है, ये हमारा राजस्थान का फेमस लोकप्रिय ये कार्यक्रम है, जिससे अच्छा लगता है। हम सब तैयार होके एकजुट देखने के लिए लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आपको देखने के लिए आते हैं तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, लोग देखने के लिए आते हैं, लोग हमारी संस्कृति हमारे रीति रिवाज वगैरह सब कुछ देखने आते हैं। अच्छा लगता है, हमें गर्व होता है कि हमारे भारत देश में इतने अच्छे राज्य वगैरह में इतनी सारी संस्कृति है और लोग उन्हें देखने आते हैं। बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल के जवानों की है टुकड़ी, नेतृत्व करेगी इस शोभा यात्रा का, सुंदर नज़ारा पेश करेगी और डिप्टी कमांडेंट मनोहर सिंह जी खिची इस टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए आगे आगे चलेंगे, उनसे बातचीत करते हैं। ये जो सीमा सुरक्षा बल का ये ऊँट दस्ता है, जो कि हर साल जो मरु मेला होता है इसकी शोभा बढ़ाता है, और ये जिला कलेक्टर साहब द्वारा और पर्यटन विभाग द्वारा इनको हमें बुलाया जाता है। कई सालों से ये जारी है और ऊँट हमारा सच्चा साथी है। इस किसी के साथ हमें, जैसे कभी हम 26 जनवरी को राजपथ पर परेड करके आए, और इसी प्रकार हम यहाँ पर ये अभी शोभा यात्रा का 4 चांद लगाएंगे। उसके बाद में बीएसएफ का टैटू शो है, एक्रोबैट है, जिसके अंदर अलग अलग जो हम फील्ड के अंदर जो चीज़ें करते हैं, जो जिस एक्शन के अंदर या जिस पोजीशन के अंदर हम ऊँट के ऊपर खड़े होते हैं और कार्रवाई करते हैं, इसी प्रकार जो हमारे पास में वेपन है, चाहे वेपन के अंदर जैसे कि LMG है, MMG है, 81 मोटर है, और इसके साथ ही हमारे ऊँट के ऊपर भी एक एम्बुलेंस है, जो कि हमारे DG साहब है श्री पंकज कुमार सर, उनके डायरेक्शन के अंदर जो हमारा IG है मदन सिंह राठौड़ सर, और उनके अधीन योगेंद्र सिंह राठौड़ सर, उनके दिशा निर्देश के अंदर ही इनको सबको तैयार किया गया है। और नई चीज़ ये हम इस दफ़े ये कर रहे हैं, और हमारे प्रशिक्षण समय समय पर होता रहता है। और ये सब बॉर्डर से मंगाए हुए कैमल हैं। अभी हम यहाँ पर 48 कैमल लेके आए हैं, और राजपथ पे हम 100 कैमल लेके जाते हैं। और जो यहाँ पर बैठे हैं वो सब ट्रेंड है, सब ट्रेनिंग लिए हुए अलग अलग प्रांत के हैं, तमिलनाडु के हैं, आसाम के हैं, यूपी के हैं, और MP के हैं, हरियाणा के हैं, और महाराष्ट्र और आंध्रा। इसके अंदर पर्टिकुलर ये नहीं कि सिर्फ राजस्थान के भी, अलग अलग प्रांत के भी इसके अंदर हमारे सवार हैं। सब ये ट्रेंड है, हमारे साथ इंस्ट्रक्टर होते हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान होता है, बाकी सबका सहयोग रहता है। और ये हमारा गौरव, हमारे देश का गौरव, हमारा सीमा सुरक्षा बल के जवान, जिन पर हमें गर्व है, जो हमारे पहरे हैं। और ऐसे फेस्टिवल जो आयोजित हो रहे हैं वो उन्हीं के त्याग और बलिदान का फल है कि आज हम सुरक्षित हैं। और यह है आकर्षण राजस्थान का, राजस्थान की आन बान शान, यह पगड़ी और यह है दाढ़ी और मूछ, यह रणबांकुरा अंदाज हर किसी को अपनी ओर जो आकर्षित करता है। उसी संस्कृति और कल्चर को, लोक संस्कृति को पेश करता यह महोत्सव। रेगिस्तान का जहाज, यह ऊँट सजे धजे अंदाज में, और साथ में हाथ में तलवार लिए, दाढ़ी मूँछों और सुंदर पगड़ी पहने, राजस्थान के रणबांकुरों का यह अंदाज मन मोहता है लोगों का। कहाँ से आप लोग? हम आए हैं, गुजरात से आए हैं, वो इधर गोप राज करने के लिए आए रहे, सुरेंद्र नगर से, गांव जोरावर नगर, बरवाड़ मालधारी राष्ट्र मंडल जोरावर नगर, इधर राज करने के लिए आए हुए हैं। इधर आके हमको बहुत अच्छा लगा, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत पहली बार आए सिख फेस्टिवल में? नहीं, इधर फर्स्ट बार आ रहे हैं। हाँ, फर्स्ट बार। बाकी हम विदेश जा चुके हैं, हाँ, इंटरनेशनल भी प्रोग्राम कर चुके हैं हम, मलेशिया और लंदन, हाँ, सब जगह पे जा चुके हैं, 3-4 शहर घूम के आए हैं। हाँ, ये अंतर्राष्ट्रीय मेला है, और राजस्थान की झलक के साथ साथ ये देखिए गुजरात से जो कलाकार आए हैं वो भी अपनी यहाँ पर खूबसूरती इस कार्यक्रम की बढ़ाने के लिए, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक खुद अपनी प्रस्तुतियाँ दे चुके हैं, आज राजस्थान के जैसलमेर में अपनी शानदार प्रस्तुति देंगे।
और फेस्टिवल का धूम धड़ाका शुरू हो चुका है। यह कच्ची घोड़ी नृत्य राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक सांस्कृतिक नृत्य, युद्ध नृत्य। जैसलमेर के मरु महोत्सव का कवरेज आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो पर्यटक, यहाँ पर जो लोग आए हैं घूमने के लिए, उनसे बातचीत करते हैं, वो कैसा महसूस करते हैं। आप लोग कहाँ से हैं? इंदौर से। इंदौर से। अपना नाम परिचय बताएं थोड़ा। अर्चिता कल्याणी। अच्छा, और आपका? संगीता कल्याणी। संगीता कल्याणी। और आप साथ में? भोला कल्याणी, दिगंत कल्याणी। मतलब आप पूरी फैमिली साथ में घूमने के लिए आए हैं। तो इस तरह के किसी फेस्टिवल में पहला अनुभव है आने का? हाँ, पहला अनुभव ही है। कैसा लगा यहाँ पर आकर के? थोड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। हाँ। मतलब आप राजस्थान के कल्चर को इसमें देखने को मिल रहा है। कल्चर को मिल रहा है देखने को, पूरा कल्चर ही मिल रहा है। उत्सुकता है देखने की? बहुत ज़्यादा है, बहुत एक्साइटेड लगता है कि हाँ कुछ नया देखने को मिलेगा। कुछ नया देखने को मिलेगा, बिल्कुल। यहाँ विदेशी पर्यटकों की इस बार जो कमी साफ देखी जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल है, लेकिन कोरोना की वजह से अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल में विदेशी पर्यटक कम है, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों से खूब पर्यटक यहाँ पर पहुँचे हैं। पुष्प वर्षा यहाँ पर की जा रही है, अभिनंदन किया जा रहा है। सभी आम और ख़ास इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। मंगल कलश सिर पर धारण किए महिलाएं कतारबद्ध रूप से, जगह जगह पुष्प वर्षा जो है लोगों के द्वारा की जा रही है। अभिनंदन किया जा रहा है सभी पर्यटकों का। सुंदर शोभा यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। शानदार गिर नृत्य प्रस्तुत करते हुए पूरे जोश भरे माहौल के साथ, और ये सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवान डिप्टी कमांडेंट मनोहर सिंह खिच्ची के नेतृत्व में यह ऊँटों का दस्ता हमारे भारत की शान। सीमा सुरक्षा बल के ऊँटों के दस्ते के बाद यह सीमा सुरक्षा बल का वह बैंड जो अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड रखता है।
राजस्थानी रणबांकुरों की वेशभूषा में राजस्थान की लोक संस्कृति की झलक पेश करते ऊँटों पर सवार युवा दर्शकों का मन मोह रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में राजस्थान की लोक संस्कृति, राजस्थान की जनजीवन की झांकी पेश करता ये मरु महोत्सव 2022 का स्वर्णिम आगाज होते हुए दर्शकों का अभिवादन करते हुए आगे बढ़ते हैं। लंबी लंबी दाढ़ी मूंछों के साथ जैसलमेर के मुख्य मार्गों से आगे बढ़ते हुए यह है नाचना हवेली, अपनी सुंदर कलाकारी स्थापत्य वास्तुकला का सुंदर नमूना। जैसलमेर के मरु महोत्सव का शानदार शोभा यात्रा पलक पावड़े बिछाकर स्वागत करते लोग, जगह जगह। और ये देखिए लोग स्वागत के लिए जगह जगह तैयार खड़े हैं।
मरु महोत्सव 2022 का शानदार आगाज हो चुका है। जैसलमेर के सोनारगढ़ दुर्ग से भव्य शोभा यात्रा मुख्य मार्गों से होती हुई यहाँ शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में पहुँच रही है और स्टेडियम के बाहर सुंदर रूप से स्टेडियम का द्वार है वो सजाया गया है। और यह सैंड आर्ट के द्वारा यहाँ पर राजस्थानी पगड़ी पहने एक झलक राजस्थान की ऊंट और यहाँ के सोनारगढ़ दुर्ग की झलक यहाँ मिट्टी के द्वारा बनाई गई है, सैंड आर्टिस्ट के द्वारा। मरु महोत्सव 2022। मरु महोत्सव जैसलमेर का आगाज़ हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय पहचान रखने वाला यह मेला बहुत ही सुंदर आगाज़ सोनारगढ़ किले से भव्य शोभा यात्रा विभिन्न सांस्कृतिक झलकियां पेश करते, नृत्य पेश करते हुए सभी आम और ख़ास और साथ ही साथ बीएसएफ के जवानों की जो ऊँटों का दस्ता है, जो बैंड दस्ता है, वो सभी इस शोभा यात्रा में शामिल होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए और अब यहाँ शहीद पूनम सिंह स्टेडियम के अंदर प्रवेश कर रही है। शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में पीछे दर्शक दीर्घा में दर्शक बैठे हैं। यह एक शानदार नज़ारा, हर वर्ष यह अंतर्राष्ट्रीय जो फेस्टिवल है भरा जा रहा है। कलाकारों के लिए और एक अच्छे से तालियां आप सभी अपने खुद के लिए भी। बहुत खूब, बहुत सही फरमाया आपने। हमारा राजस्थान पूरे विश्व में जाना जाता है अपने आतिथ्य के लिए, अपनी मेजबानी के लिए, और हम इस दिन अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि आज के दिन हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ आप सभी की मेजबानी करने का। आप कोशिश रहेगी कि आप इन दिनों में हमारे राजस्थान को और बेहतरीन रूप में समझ पाएं। कमी को महसूस करते हैं, इसलिए कोशिश करते हैं कि 3 और 4 दिनों के अंदर ही हम आपको हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति का जो वैविध्यपूर्ण परिवेश है वो दिखा दें। मैं बताना चाहती हूँ आपको मेरी इस मरुभूमि के बारे में, और जो किला हम सभी देख रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वो आज के दिन हम सभी को आशीर्वाद दे रहा है, वो ब्लेसिंग्स दे रहा है आज के इस कार्यक्रम के लिए। इस किले के बारे में कहा जाता है कि दुर्गम किलों में से एक माना जाता था। गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर, भलो चुनायो भारतीयों से गढ़ जैसलमेर। तो जितने भी किले हैं, जितने भी फोर्ट है, उसमें से हमारे लिए बड़े फख्र की, बड़े गर्व की बात है कि हमारा सोनार किला न केवल सोने का किला माना जाता है बल्कि लिविंग फोर्ट है।
जैसलमेर की कलेक्टर प्रतिभा सिंह। डॉक्टर प्रतिभा सिंह सिरोवा, जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट जैसलमेर, मरु महोत्सव 2022 का जोश, जुनून और जज्बे के साथ आगाज करती हूँ और आशा करती हूँ कि हम सब मिलकर उम्मीदों की नई उड़ान भरेंगे। और यह रंगीन गुब्बारे, सुनहरे गुब्बारे, स्वर्णिम गुब्बारे सभी अतिथियों के द्वारा छोड़े जाएंगे और विधिवत आगाज इस कार्यक्रम का किया जा रहा है। को छूने के लिए मचल पड़ रहे हैं ये गुब्बारे। और ये देखिए आसमान में उड़ चले हैं ये स्वर्णिम गुब्बारे। जितना दूर तक ये गुब्बारा जा